सीताराम 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 सीताराम। ओ मम्मी, मम्मी को फोन आयो। जो है भाभी की चोट लग गई था ना, भाभी हॉस्पिटल में एडमिट है गई हैं, तो मैंने देख आऊँ था ना हॉस्पिटल जाके मैं। अरे बेटा हॉस्पिटल जाके देख के आएगी ना, हॉस्पिटल जाके मत देख के आई हो। भाभी के चोट लगी है घर में, वहाँ पर तेरे काम काज को भी परेशानी आ रही होगी, जा देख के आ। तेरे एक जनी हॉस्पिटल में भी रहता होगा कोई रात को, और घर पे भी तेरे बालक बच्चे हैं, तेरी मम्मी पे इतना ना होता होगा, जा देख के आ उन्हें। और वहाँ पे एक आध दिन रुक के आइयो, देख के ही मत आइयो। अरे मम्मी इतना ना हो पाएगा कि मैं वहाँ पे जाऊँ हॉस्पिटल में और फिर वहाँ से घर जाऊँ और वहाँ रुक के आऊँ। यहाँ पे भी तो काम है, बालक भी स्कूल जाम है, ये भी ड्यूटी जाम है, पापा जी भी ड्यूटी जाम है, इतना कैसे है जाएगा, इतना ना हो पाएगा। मैं हाँ हॉस्पिटल देख के आ जाऊंगी। यहाँ बेटा यहाँ तो काम करने को अभी मैं भी हट्टी कट्टी हूँ, मेरे भी शरीर में आग ना लग गई, अभी मेरा शरीर चल रहा, तू जा वहाँ देख के आ। और सुन, अगर मुँह पे ना होगा तो मैं तेरी नंदू को फोन कर दूंगी, वो आ जाएगी यहाँ। वैसे रोज तीसरे दिन पड़ी रही है यहाँ आके, अब तक 2-4 दिन को काम पे को आ जाएगी तो कोई बात ना, जा देख के आ। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ फिर मम्मी है, पैर छू मम्मी। हाँ खुश रहे खुश रहे खुश रहे, जीती रहे बनी रहे। अरे देखूं तो सही, बालकन को भी आने का टाइम है, होता ना शिवानी को फोन ही कर दूं। वैसे रोज तीसरे दिन यहाँ आके पड़ी रहे, आ जाएगी एक आध दिन मेरा हाथ बटा जाएगी। अब ऐसा तो भेजनी पड़ती बहू, जब आके भाभी की तबीयत खराब है गई है तो भेजनी पड़ती। चल शिवानी को फोन लगाऊं। हेलो, हाँ शिवानी बेटा, क्या कर रही है, फ्री है तू? हाँ यहाँ आने को तो तू फ्री बैठी रही है, आ जा एक आध दिन को यहाँ आ जा। चल चल ठीक है, रखते। अपनी सास से जरूर पूछ लियो, पर ऐसे मत आइयो बिना सास से पूछे, नहीं तो उनसे मेरी बात करा दे, मैं बात कर लूंगी उनसे आज्ञा लेके। जब यही हो यहाँ, अगर वहाँ कोई अर्जेंट काम हो तो बिल्कुल मत आइयो। हाँ ठीक है, करा दे मेरी बात। अरे करा दे, हाँ तू खुद मरूदी है, मुँह मालूम है, चपड़ मुरा रही है, अपने आप ही आ जाएगी। चल ठीक है, लड़ झगड़ के मत आइयो, एक बार उनसे पूछ तो ले बेटा। ना ना तो ऐसे मत आवे। हाँ ठीक है, पूछ के ही आइयो, ठीक है। हाय ये लौड़ी आ रही, पूरी चंडी है हमारी। मम्मी राम राम, कैसा बुलाई तुमने हमें? राम राम बेटा राम राम, आजा बैठ जा। चाय पिएगी? चाय बना के लाऊं तुमको, जो है कोल्ड ड्रिंक मंगा दूं? ना ना चाय फाय ना पी रही, लो बैठी जाऊं मैं। और बताओ तुमने कैसे बुलाई मैं? भाभी कहाँ, भाभी ना दिखाई दे रही कहीं? अरे तेरी भाभी के चोट लग गई, वो गिर पड़ी, जी ना पाती, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, वहाँ देखने गई है। वो तो जा रही देखने हॉस्पिटल में, बोली तू एक आध दिन रुकिया वहाँ बेटा, वहाँ काम फाम होएगा, तेरे भतीजी भी स्कूल जा में, तेरी माँ पे इतना ना होएगा, तू एक आध दिन रुक जा वहाँ। अरे मम्मी तुम जाना ना, आजकल की बहन के चोचले हैं कि मम्मी की तबीयत खराब है, कि मैं जा रही हूँ कहीं वहाँ के, तो तुम जाना ना, मोते पूछो। आजकल की बहन के चोच लेंगे, तुम्हें तो बेवकूफ बनाती रहे। अभी तो कुछ दिन पहले गई, अभी गई ना ही कुछ दिन पहले। अरे ना बेटा, वो झूठ ना बोले बहू, तू तो खामे खा की बात कर, तो हर बात में शक करने की आदत है, तू तो इतनी सकी बुद्धि की है गई। अरे बाकी सच में भाभी हॉस्पिटल में भर्ती है, वो ऐसे झूठ बोल के ना जावे। और फिर अभी कब गई थी वो गई जब रक्षाबंधन पे है। अभी कब गई? रक्षाबंधन पे तेरे अब तक 10 चक्कर है गए होंगे यहाँ के, है ना? 10 चक्कर तो मैं कम बता रही हूँ। वो तो अब गई है रक्षाबंधन पे, तो वो तो अपनी भाभी में हर समय कमी नजर आने। अरे मम्मी कमी की बात ना है, मैं या हमारे कह रही हूँ, देखो बहू को कंट्रोल में रखा था ना। और वैसे भी तुम सास बहू में बन रही है, हमें तो यही चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमारे लिए तो अच्छा ही है तुम सास बहू में बन रही है। हाँ हमें क्या, तुम सास बहू में बननी चाहिए बढ़िया। और मैं तो ये हमारे कह रही हूँ, कल को चांद पीटेगी तुम्हारी चांद, या हमारे कह रही हूँ। और देखो सास को बहू को हमेशा मुट्ठी में रखना चाहिए। मैं तो अपनी सास को बहुत मुट्ठी में रखूँ, मेरी सास तो मुझे यूँ कहेगी ना या काम कर ले, मैं तो ऐसे ही कहूँगी ना या काम करूँगी मैं तो, क्योंकि अभी तो मैं उनकी बंदिश बन के रह गई ना, तो मुझे तो चक्री की तरह घुमा दूंगी अपनी उंगलियन पे। अच्छा तू तो अपनी सास की सुने ना है, मैं अपनी सास अब मैं अपनी बहू को जो है बंदिश बना कर रखूँ, मैं हूँ तो वाकई सास हूँ, पर वो तो मुझे ऐसा ना सोचे कि मैं आके सुनू ना। लोड़िया तू तो बहुत ही चपड़ मुरा रही है, और तू अपनी सास से पूछ के आई है कि ना आई, क्यों बता दे अब मुझे। ए मम्मी का पूछ के आना सास से, तुम भी अजीब बात कर रही, सास से पूछ के आती मैं तो ना आई सास से पूछ के, क्या पूछ के आना सास से, ऐसी बात कर रही हो? हाँ तुम जब जिद करे चली जा रही, पूछ के ये पूछ के ये पूछ के ये, तब मैंने कह दिया हाँ हाँ ठीक है पूछ लूंगी मैं उनसे। हैं
यहाँ के 50 चक्कर तो मेरे लग जाए। मैं उनसे ऐसे हर बात की पूछूंगी, वो तो हर बार मना कर देंगी, मोटेड़ा ही बना रही हो करके, मोटेड़ा ही बना रही हो करके, जब भी मेरे यहाँ आने का नाम होवे। तो बेटा मोह टेढ़ो ना बनाए तो का हो, यो बता तू रोज तो तीसरे दिन आ जाए यहाँ। अब तो मैंने काम को बुलाई है, अब तो काम है यहाँ पे, कौन काम करेगा? तेरे भैया भतीजे और भतीजी सब अपने, तेरे भतीजे भतीजी तो वहां जामे स्कूल, तो भैया वहां जावे ड्यूटी, तेरे पापा ड्यूटी जामे, अकेली के मेरे बस की है ना, झाड़ू है, पोंछा है, बर्तन है, रोटी है, चौका है, सब रोई काम है। मैंने यहाँ हमारा बुलाई है 2-1 दिन को। बेटा इतना ससुराल में चपड़ मुरार पर होना चले कर है, इतना चपड़ मुरार पर नहीं थे तू रहेगी, कोई तरीका है तेरे? वाह मम्मी वाह, मतलब मुझे सब तरह की तो तुम सुना रही हो, ऊपर से तुमने मैं काम को बुलाई, तुमने मैं इतनी कमीनी समझ ली, मेरे बस की ना काम नाम तो तुम सोच रही हो। मैं काम से बचने के मारे तो ससुराल से यहाँ भाग भाग के आऊं। आए दिन तो मेरी नंद बैठ जाए आके घर में, मामी ये बना दो, मामी वो बना दो, अपने चैटी पोटन न लिया आवे। मेरे बस की ना काम धाम, मैं काम से बचने के मारे तो यहाँ आऊं। रोज तीसरे दिन मेरी नंदा के बैठ जाए, रोज तीसरे दिन मेरी नंदा के बैठ जाए है। तुमने मैं काम की मारे बुलाई और ऊपर से मुझे इतना सुना रही हो तुम है। तुमने मतलब इतनी गई गुजरी समझ ली, मैं काम के मारे मैं तो नहीं हूँ जा। अरे लौड़िया तू तो हद कर रही है, मतलब तेरी नंद रोज तीसरे दिन आकर बैठ जा तो इतनी बुरी लगे है? तू जो हमारे यहाँ दूसरे दिन ही आकर बैठ जाए, हमारी बहू को कितनी बुरी लगती होगी तू है? तेन तो बिल्कुल हद कर दी छोरी। तुम्हारी इन फालतू की बातों पर मुझको टाइम ना, मुझको वैसे भी शॉपिंग करने जाना, अपने लिए जीन्स लानी है। हाँ जीन्स से याद आई मुझे, यहाँ बताओ, मैं तो कुछ कहना रही, वैसे तुम्हारी बहू बड़ी अच्छी है, भोली है, तुम दोनों सास बहू में बने, मुझे क्या, अच्छी बात है तुम दोनों सास बहू नहीं बने तो। यहाँ बताओ इतनी छूट दे रखी है बहू के ताई, वहां पे कुर्ता पहन रखा है जी फेसबुक पे, जीन्स पहन रखी है जी फेसबुक पे है। मतलब हमारे यहाँ की ये संस्कार है, बहू के लिए इतनी छूट कुर्ता और जीन्स की? वाह मम्मी, कहूँ तो बुरी लग जाएगी कि बहू मुट्ठी में रखो। मैं तो अपनी सास मुट्ठी में ही रखूं, मेरी सास भी मना करे कुर्ता मत पहने कर, जीन्स मत पहने कर बेटा, अच्छी ना लगे। एक आध बार मैंने इग्नोर कर दी, मैंने एक आध बार कह दी मैं तो मम्मी ऐसे ही पहनूंगी, उसके बाद मैंने कहनी छोड़ दी है ना। लेकिन तुम पे अपनी बहू मुट्ठी पहना राखी जा रही, चलो ठीक है, मेरा क्या मतलब पड़ रहा है। और काम धाम की सोच रही हो, मेरे उसकी काम धाम तो है ना, और मैं रही हूँ जा, मुझे वैसे भी शॉपिंग करनी है। अच्छा तेरी सास तुझे रोके तो तू सुने ना, मतलब मैं अपनी बहू को रोकूं तो वो मेरी सुन लेगी। और दूसरी बात, जो छूट तू अपने अधिकार से अपनी ससुराल में मांग रही है या कर रही है वही छूट मेरी बहू को मैं दे रही हूँ, तो तुझे बुरी कैसे लग रही है? वो भी तो या घर की बेटी है या बहू है, बहू और बेटी में कोई फर्क ना होगा। तू यहाँ से गई है तो वो वहां यहाँ आई है ना, वो भी वहां काई की बेटी ही, बहू तो बनकर रहना रही, जो मैं उसको मुट्ठी में रखूं, कंट्रोल में। मतलब तू तो सास को मुट्ठी और कंट्रोल में रखा है, मैं यहाँ बहू को मुट्ठी और कंट्रोल में रखूं। बेटा तू, तेरे तो संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। फिर तो तुझे तो मैंने पता ना कहा देख के, तुझ में कहा देख के पसंद वो संस्कार ला दे। पसंद करने वाली बात होती, बहू होती तो मैं कह देती कि जन कहा देख के पसंद कर लाई। तू तो यार कोखते जन्मी है, तो को कहा कहूँ तो मैं कहाँ ते संस्कार डाल दे मैंने। यहाँ बता मतलब जो तू को छूट वहां अच्छी लगती है वो मैं यहाँ वाकू बंदे सेंड दूँ। तुझे यह बात का बुरी लग रही है कि मैं वाकू छूट दे रही हूँ? ये तो तेरी बहुत गलत सोच है यार। सास को तू मुट्ठी में कंट्रोल में रखा है, मैं यहाँ बहू को मुट्ठी और कंट्रोल में रखूं। मतलब जो तू अपने लिए सोच रही है सब सकारात्मक, उसके लिए नकारात्मक क्यों सोच रही है? वही वाली बात कर रही है, सास की तू मुट्ठी में रहनी चाहिए, वो मुट्ठी में रहनी चाहिए, और मैं क्यों रखूं अपनी बहू को मुट्ठी में? मेरी बहू तो खूब अच्छे से सेवा पानी कर रही है, खूब बढ़िया से रह रही है। एक आध दिन को मैंने वहां भेज दिया और वो भी अपनी मर्जी से भेजी, वो तो जाऊ ना रही कि मम्मी यहाँ भी काम है, मैं ना जा रही। मैं बोली अरे वेट बेटा मैं कर लूंगी, मैं हट्टी कट्टी हूँ। और वो पता होती तू चुपड़ मुरारी ऐसा जवान चलाएगी, मैं तो अपने 2-4 दिन को नौकरानी रख लेती, जब वो पूरे महीना की तनख्वाह देनी होती। भाई सही कह तो सही रही है वैसे, परंतु क्या करूं मैं, मेरे बस की ना है इतना कंट्रोल में रहना, मेरे बस की ना है। तो बेटा तू ठीक है कंट्रोल में ना रह पावे, लेकिन ऐसा तू रोज दूसरे दिन आकर बैठ जाए तो वो अपनी नंद तो बड़ी बुरी लगे कि रोज तीसरे दिन आकर बैठ जाए मेरी नंद रोज तीसरे। अब यहाँ बता तेरी भाभी भी अगर तेरे जैसे विचारण की होती तो गो यहाँ से जा जाकर भागती कि मेरी नंद तो दूसरे दिन आकर बैठ जाए। यहाँ बता तू बता, अच्छी तरह सोच या बात है दिमाग से। अगर तेरी भाभी भी यही बात सोचती बिल्कुल तो क्या होता? तुझे अच्छा लगता तेरी भाभी तेरे विषय में ऐसी बात सोचती और तेरे आते यहाँ से भाग जाती तो? हाँ वो तो तुम सही कह रही हो मम्मी, लेकिन ये बताओ नंद की गलती ना रोज तीसरे दिन आके बैठ जाए है, तुम बताओ ना। तो ये बात तो तेरी सास को समझानी चाहिए बेटा, ससुराल से ऐसे तीसरे दिन ना। मैं तुझे समझा रही हूँ ना। अब तो मैंने तू काम को बुलाई, अभी भी तेरे से कही मैंने सास से पूछ के, तू सास से पूछ के ना आई। अगर तेरी भाभी ऐसा मुझसे बिना पूछे जान लगे तब कैसी लगेगी तू बता? अरे मम्मी सास तो तेरी समझा में वाह वो ही ना मानती है, क्या करूं मैं? वो ना मानती को तो ऐसे ही है, अपनी चलाती है। सास की तो वो एक ना सुने, सास को तो गिदाने भी ना है।
अब यही बात है, तू अपने ऊपर धर के सोच ले, तू ही कितनी सास की सुने, तू ही कितनी सास को गिदान नहीं है, बेटा तरीका से घर परिवार चलाओगे, तरीका के रहोगे तो सबके प्यारे बन के रहोगे। समझ रही बात को मैं जो कह रही हूँ? तरीका से रहोगे, सबके प्यारे बन के रहोगे। तेरा कोई ससुराल 40-50 किलोमीटर ना है, 10 मिनट को रास्ता मोटरसाइकिल से मुश्किल थे। तू फिर से जा, अगर तुझे रहना है यहाँ तो एक आध दिन को, और सास से आज्ञा लेकर तरीका से यहाँ रहने आ। समझ गई? वैसे तू इतनी देर को तो कहीं भी चली जा बेटा, ऐसा मत जाए आए कर। सास से पूछेगा, घर में तरीका से रहेगी तो हमें भी अच्छी लगेगी, हमारा वो गर्व से सिर ऊंचा रहेगा। नहीं तो सास भी और नंद तेरी ऐसे ही बुराई करती होंगी पीछे कि जैसे और बहन की हम चारों तरफ सुने कहाँ। समझ रही बात को? ठीक है मम्मी, अब मैं जा रही हूँ, फिर से पूछ के आती हूँ। तुम सही कह रही हो, और अब की बार मैं आ गई तुम्हारे कहे से। मैं ठीक है, अब के तुम्हारे लिए मैं पूछ के यहाँ आई जाऊँ। अब मैं जब ही आऊँगी जब तुम बुलाए करोगी, या मेरी सास तरीका से भेजे करेगी। तुम सही कह रही हो, अच्छा ना लगे ऐसे, तुम सही कह रही हो। और मेरी सास अगर मुझसे जीन्स की और इनकी पहनने की मना करूँगी तो मैं रात बिरात में जब मेरा मन करेगा वैसे पहन ले करूँगी, या इनके संग कभी घूमने घामने जाए करूँगी तब पहन ले करूँगी। और वैसे तो वो अब मैं नहीं करेंगी ना, क्योंकि मेरी नंद भी पहनने लगी है, और मना करूँगी तो कोई बात ना, मैं ना पहनूंगी। और कहा है जैसे बड़े बूढ़े राजी, वैसे सही कह रही है। तुम मेरे पीछे बहुत बुराई करती होंगी, सही कह रही है। मैं तो चाहूँ कि तुम बहू को कंट्रोल में रखो और मैं इतनी उड़ाना भाई बनी फिरूँ वहाँ पे। चलो ठीक है मम्मी, मैं अपनी बुढ़िया से पूछ पाछ के जवाऊँगी तुम्हारे पास अब। हाँ ठीक है बेटा, संस्कारन में चलोगी तो बढ़िया रहोगी, फायदा में रहोगी, कायदा में रहोगी तो फायदा में रहोगी। जाओ।